निरंजन गुरु सर के तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, अगर आप आज मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक करें। कमेंट भी कर सकते हैं। आज बौद्ध धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। बौद्ध धर्म को हमने 2 पार्टों में बांट दिया है। आज 25 और अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, जिससे कि आप एक बार में ही बोझ ना बन जाए, इसलिए हमने उसे 2 पार्टों में बांट दिया है। आपको सुविधा होगी, आसानी होगी याद करने में और समझने में भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला ये सवाल। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, किसे कहा जाता है? महावीर, बुद्ध, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह। तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है वह भगवान बुद्ध को कहा जाता है, जिसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं और सिद्धार्थ भी कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा 563 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। ए नंबर में जो है वह महावीर का जन्म है। 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महावीर की मृत्यु हुई थी। और 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है हुई थी। तो इसका जन्म पूछ रहा है, इसलिए 563 ईसा पूर्व। तीसरा सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये गौतम बुद्ध का जो ऑप्शन है, कुंडग्राम वैशाली, पावापुरी राजगीर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और ये कुंडग्राम वैशाली, पावापुरी राजगीर, लुम्बिनी में जो है ये नेपाल के जो कपिलवस्तु हैं वहीं जो है इनका डी ऑप्शन है, देवरिया उत्तर प्रदेश। इनका सी नंबर जो है लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में है वहां इनका जन्म हुआ था। क्योंकि ये हमने जो है गौतम बुद्ध को एक तरह से कहिए गोद लिया है। यह हमारे यहाँ जो है जन्म नहीं हुआ था, इनका गोद लिया गया था, एक तरह से कहा जा सकता है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, सिद्धार्थ, नंदीवर्धन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्ध है उसका धन ना, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध याद रहेगा, गौतम बुद्ध शुद्ध हैं, उनके पिता थे भाई। और 5वां सवाल है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी, प्रजापति, गौतमी, यशोधरा, त्रिशला। माया देवी इनके माता हैं। यहां माता कह रहा है इसलिए माया देवी, क्योंकि इनके 2 माँ हैं, एक सौतेली माँ है और एक अपनी माँ है। तो माया जो देवी जो है वह इनकी अपनी माँ है। छठा सवाल है, गौतम बुद्ध की सौतेली एवं लालन पालन करने वाली धात्री माता का क्या नाम है? माया देवी, प्रजापति, गौतमी, यशोधरा, त्रिशला। तो गौतम बुद्ध के सौतेली माँ और लालन पालन करने वाली धात्री माता जो है वह प्रजापति गौतमी ही है। और ये इनकी माता जो माया देवी थी वह बहुत ही, यानी 7वें दिन ही जो है इनके माता का जो है देहांत हो गया था इनके जन्म से। तो इनके जो है लालन पालन की थी उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। 7वां सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध, वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल। तो इनका जो है सी आंसर होगा सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था।
8वां नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा, यशोधरा, चंपा, त्रिशला। तो इनकी पत्नी थी यशोधरा, यशोधरा। यश वाला धारा एक तरह से कहा जा सकता है इसे, यशोधरा इनकी पत्नी थी। नौ नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध के जन्म की घटना किसका प्रतीक है? सांड, कमल, उपरोक्त दोनों, घोड़ा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी सांड और कमल दोनों जो है गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक है। 10वां नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? नंदीवर्धन, सिद्धार्थ, राहुल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा राहुल, इसके पुत्र का नाम था राहुल। सब्सक्राइब कर लें भाई। सिद्धार्थ ने 534 ईसा पूर्व में कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? यानी उन्होंने घर कब छोड़ा? 16 वर्ष, 29 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष। तो सिद्धार्थ ने जो है घर अपना 29 वर्ष की अवस्था में 534 ईसा पूर्व में जो है किया था, यानी 29 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 534 ईसा पूर्व में इन्होंने गृह का जो है क्या किया था? त्याग कर दिया था, यानी घर से निकल गए थे। बारहवां सवाल है, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण, निग्रंथ, महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 13 नंबर सवाल है बच्चों, सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, वैशाली, रुद्रक रामपुत, अरनाथ। तो इनका जो है पहला गुरु अलार कलाम थे। पहला गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो वैशाली के रहने वाले थे। वैशाली के रहने वाले जो अलार कलाम थे वही जो है इनके गुरु थे, प्रथम गुरु। 14 नंबर सवाल है बच्चों, गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में किसका प्रतीक है? बोधि वृक्ष, पीपल, कमल, घोड़ा, पद चिन्ह। तो गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण में जो है ये घोड़ा का प्रतीक है। गृह त्याग ना घोड़ा का प्रतीक है। जैसे घोड़ा चलता है, चलने में तेज होता है, उसी तरह से एक तरह से समझिए कि जब वो घर से चल गए तो घोड़े के रूप धारण एक तरह से हो गया। अर्थात तो घोड़ा जो है यानी कहीं रुकने वाला जो है नहीं होता है। अगला सवाल है बच्चों, सिद्धार्थ ने अलार कलाम के बाद किससे शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्रक रामपुत, राजगीर, स्थूलभद्र, संभव। बच्चों इसका आंसर ए होगा, रुद्रक रामपुत। ये राजगीर के रहने वाले थे। राजगीर कोई नाम नहीं है, राजगीर एक जगह का नाम है, किसी आदमी का नाम नहीं है बौद्ध धर्म में। ये राजगीर स्थान का नाम है। तो ये राजगीर वाला जो रुद्रक रामपुत थे वह सिद्धार्थ के जो है दूसरे गुरु कहलाए थे। सोलह नंबर सवाल है, सिद्धार्थ को बिना अन्न जल ग्रहण किए 528 ईसा पूर्व में कितने वर्ष की कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त हुआ था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। बच्चों ये 528 वर्ष में जो है इनको जो हुआ था इसे 6 वर्ष में, अर्थात जो है डी नंबर इनका आंसर होगा। लेकिन कई जगह ऐसे भी सबूत मिले हैं बच्चों कि इनको मात्र 49 दिन की ही तपस्या से जो है
ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 49 डेज। सत्रह नंबर सवाल है, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को किस दिवस पर जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण जो है हुए थे? चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। तो इनका जन्म और ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु एक तरह से कह सकते हैं महापरिनिर्वाण, ये सभी के सभी जो है बच्चों वैशाख के पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। सिद्धार्थ को किस नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना, फल्गु, चंबल, कोसी, गंगा। तो ये बोध गया में जो बहती है नदियाँ उनका नाम है फल्गु, जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं। तो सिद्धार्थ को निरंजना अर्थात फल्गु नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 19 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल, पीपल, बरगद, अशोका। तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह बोधि वृक्ष, पीपल के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 20 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, बोध गया। ये बिहार के जो बोध गया हैं अर्थात गया भी कहते हैं वहाँ, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वह बोध गया में हुआ था, अर्थात बिहार की राजधानी पटना से कुछ ही दूरी पर यह स्थान है बोध गया। शेयर कर दें भाई। 21 नंबर सवाल है, सिद्धार्थ कब से बुद्ध कहलाने लगा? गृह त्याग के बाद, जन्म के बाद, ज्ञान प्राप्ति बाद, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात जो है बुद्ध कहलाने लगा। उसके पहले जो है भगवान बुद्ध जो है सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। बाईस नंबर सवाल है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। 23 नंबर सवाल है बच्चों, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, ऋषि पट्टनम, कौशाम्बी, वैशाली, श्रावस्ती। तो भगवान बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश सारनाथ, ऋषि पट्टनम में जो है प्रथम उपदेश दिए थे। ये क्वेश्चन प्राय करके पूछे जाते हैं, इसे याद रखिए। प्रथम उपदेश सारनाथ जो ऋषि पट्टनम के पास है। 24 नंबर सवाल है, बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? संस्कृत, प्राकृत, अर्धमगधी, पाली, हिंदी। तीन का जो है पाली भाषाओं में जो है भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। 25वां और अंतिम सवाल है बच्चों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, ऋषिपट्टनम, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कौशल। कौशल में इन्होंने, इनका आंसर होगा डी, कौशल में दिया था सर्वाधिक उपदेश। ये कौशल राज की राजधानी थी श्रावस्ती, वहीं उन्होंने सर्वाधिक जो है उपदेश दिए थे। तो बच्चों इसे जरूर लाइक कर लें और अगले जो भाग बुद्ध के हैं उसे भी जरूर देखिएगा। से सवाल का जो है आपका हो जाएगा उसमें सॉल्यूशन। इस तरह अगर आप पढ़ते हैं लूसेंट तो निश्चित तौर पर आपके हर एक कंपटीशन में जो है अच्छे अंक आने की पूर्ण उम्मीद रखिए। आशा ही नहीं, विश्वास रखिए।
तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।